Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 101, that is higher education, its context and linkage. The topic of discussion is and public employment in Indian condition. आज हम लोग बात करेंगे भारत में उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में क्या संबंध है। मतलब भारत में जो शिक्षा है और रोजगार है उसके बीच क्या संबंध है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में जो भी रोजगार है वो शिक्षा से ही संबंधित है। जो शिक्षित है उन्हें रोजगार का अवसर ज़्यादा मिलता है, जो शिक्षित नहीं है उन्हें रोजगार का अवसर बहुत कम मिलता है और कहीं ना कहीं मजदूरी या दूसरे तरह के काम करके उनको अपना जीवन शैली को आगे बढ़ाना होता है। तो शिक्षा रोजगार में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। बात करें आज़ादी के समय से अब तक का जो डेवलपमेंट हुआ है हायर एजुकेशन के सेक्टर में, तो 1947 में हमारे पास भारत में 20 यूनिवर्सिटी थे और 496 कॉलेज थे। मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की संख्या काफ़ी कम थी। लेकिन 2025 की बात करें तो अभी 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज है और 53,000 से ज़्यादा कॉलेजेज हैं। इसके अलावा कौशल विकास के लिए प्रैक्टिकल लैब है, अनुसंधान केंद्र है, टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं रोज इन सब चीज़ों से शिक्षा में विस्तार हुआ है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अब हम देखते हैं आगे कि ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार प्रभावित करता है। मतलब हायर एजुकेशन से मानव पूंजी का विकास किस तरह से होता है। मानव पूंजी का मतलब ये है कि भारत में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य रहते हैं यहाँ पर, उनके अंदर में शिक्षा किस प्रकार से उनके अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, काम करने की क्षमता को बढ़ाती है, विचारों में विकास आता है, विचार तेजी से उनके विचार उनके तेजी से काम करते हैं, व्यक्तित्व में निखार आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा इन सब चीजों पर अपना एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। शिक्षा से मनुष्य के अंदर ज्ञान का विकास होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ता है। अधिक शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति को रोजगार मिलने की अधिक योग्यता होती है और देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। लेकिन केवल शिक्षा ही काफी नहीं है, बल्कि रोजगार के अवसर भी होने जरूरी है। तो देश में रोजगार के अवसर वित्तीय बजट पर निर्भर करते हैं और कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण से इस पर प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति ट्रेंड है लेकिन व्यक्ति के जगह पर मशीन का काम लिया जाए तो जहां पर 10 व्यक्ति काम करते थे वहां पर एक मशीन से काम हो जाता है। तो आधुनिकीकरण से इस पर कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। लेकिन जो स्किल्ड पर्सन होंगे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं मशीनों को चलाने के लिए स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार देखें तो मानव पूंजी में शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ता है और थोड़ा मोड़ा उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अगला पॉइंट है स्किल जॉब मिसमैच, कौशल नौकरी असंगति। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास ट्रेंड ग्रेजुएट है, स्किल्ड पर्सन है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ट्रेन इंजीनियर हैं लेकिन उन्हें अपना सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाता। तो ये एक समस्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ
वहां प्रशासनिक और क्लरिकल जॉब को प्राथमिकता दी जाती है। अगर बात करें विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में, तो वहां पर थ्योरेटिकल चीजें की पढ़ाई अधिक की जाती है और उसमें प्रैक्टिकल चीजों की कमी पाई जाती है। तो इस कारण से कुशलता नहीं बढ़ पाता और नौकरी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती। बात करें उच्च शिक्षा में, तो रोजगार योग्यता से मेल नहीं खाता, क्योंकि जो हमारा पीजी लेवल का कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, तो उसमें ऐसे कुछ कोर्स नहीं है या बहुत कम है कि जिसको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को तुरंत रोजगार मिल सके। पॉइंट नंबर 4, इंस्टीट्यूशनल एंड रीजनल कॉन्ट्रेंट्स, संस्थागत और क्षेत्रीय बाधाएं। शिक्षा और रोजगार में संस्थागत और क्षेत्रीय बाधाएं भी शामिल है। संस्थागत बाधा से मतलब ऐसे बाधा से है जो जो किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होती है, मतलब कि एजुकेशन है लेकिन संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं है, या जिन संस्थाओं से हमने पढ़ाई पूरी की है उन संस्थाओं में पढ़ाई तो पूरी हो गई लेकिन वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग देकर स्टूडेंट के स्किल को डेवलप नहीं किया गया। दूसरी क्षेत्रीयता की बात करें तो हर क्षेत्र में रोजगार का अवसर एक जैसा नहीं है और पढ़ाई का स्तर भी एक जैसा नहीं है। अगर बात करें बड़े शहरों में, तो वहाँ रोजगार और पढ़ाई दोनों की सुविधा अच्छी है, लेकिन अगर छोटे शहरों की बात करें, झारखंड बिहार जैसे राज्यों की बात करें, तो वहाँ पढ़ाई की सुविधा बड़े शहरों से कम है, वहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन की कमी है और रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसे भी संस्थानों की कमी है जो रोजगार दे सके ग्रेजुएट्स को। दूसरी बात यह है कि अभी भी लिंग भेद की समस्या भारत में देखी जाती है। महिलाओं को घर के अलावा बाहर के काम करने से रोका जाता है और इस बीच में भी महिलाओं को बहुत सारे सुविधा दी गई है, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे परिवार के लोग हैं वो इस बात को समझते हैं और महिलाओं को काम करने की आज़ादी देते हैं। लेकिन यह आज़ादी सबके लिए नहीं है, हर महिला के लिए एक जैसा नहीं है। पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक संरचना। बात करें भारत की आर्थिक संरचना की, तो आज़ादी के बाद इसमें विस्तार हुआ है, क्योंकि जहां पर 20 यूनिवर्सिटी थी वहां पर आज 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, तो शिक्षा में विस्तार हुआ है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसमें विकास कम हुआ है और साधारण पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार के संबंध में विकास उतना तेजी से नहीं हुआ, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का विकास तेजी से हुआ है और इस कारण से सार्वजनिक क्षेत्र आज भी रोजगार मुहैया करने में स्टूडेंट के लिए एक बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्राइवेट सेक्टर का सहारा लेना पड़ता है अपने रोजगार को सृजन करने में। पॉइंट नंबर 6, पॉलिसी एंड स्किल डेवलपमेंट इन्वेंशन, भारत की नीति और कौशल विकास में हस्तक्षेप। एनएपी 2020 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लाया गया और इससे फायदा ये हुआ कि स्टूडेंट एक साथ ड्यूअल डिग्री करके अपनी पढ़ाई को पूरा करने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिलने में सुविधा हो। जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ प्लेसमेंट की सुविधाएं प्रदान की गई और अब कैंपस सिलेक्शन में ही यूनिवर्सिटी से छात्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के इंस्टीट्यूशन के द्वारा नौकरी में नौकरी में लिया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में, तो अभी संभावना ऐसी है कि आगे चलकर इन सेक्टर में रोजगार की संभावना बढ़ सकती है और इसी आशा पर युवा
अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग को पूरी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन, विश्लेषणात्मक अवलोकन। शिक्षा मात्र से सार्वजनिक रोजगार सुनिश्चित नहीं हो जाता। मतलब अगर स्टूडेंट केवल पढ़ाई कर ले तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हम रोजगार करने के लायक हो जाएंगे, स्टूडेंट रोजगार करने के लायक हो जाएंगे, कमाने के लायक हो जाएंगे। उसके अंदर कुशलता का होना चाहिए। तो इसलिए सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर व्यवहार कौशल का विकास करें, हम काम सीखें, प्रैक्टिकली काम करें और उस नॉलेज के बेस पर हमें रोजगार मिलने की सुविधा हो सकती है। लेकिन केवल पढ़ाई पूरी करने से रोजगार मिलेगी ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा विस्तार हुआ है। सार्वजनिक रोजगार का संबंध जटिल है क्योंकि केवल शिक्षा प्राप्त करने से रोजगार नहीं मिल जाएगा। उच्च शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता बढ़ाती है, लेकिन सार्वजनिक रोजगार ने इस क्षमता को समाहित करने के लिए पर्याप्त विस्तार नहीं किया गया। उच्च शिक्षा योग्यता तो बढ़ा देगी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार होगा तो ही हमें रोजगार मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर स्किल का डेवलपमेंट करें और पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ ट्रेनिंग भी कर लें ताकि कल जाकर हम रोजगार खुद से जनरेट कर सकें। अभी सबसे बड़ी समस्या है भारत में शिक्षित बेरोजगारी की। मतलब युवा ग्रेजुएट तो हो गए लेकिन उन्हें रोजगार नहीं है या नाम मात्र का रोजगार मिल रहा है। जितना का एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही है। तो केवल डिग्री लेने से काम नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें अपने अंदर टैलेंट को डेवलप करना पड़ेगा। इसमें कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं। सुधार इस तरह से किया जा सकता है कि सबसे पहले जो हमारा कुरिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, उसको रीडिजाइन किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए। इसमें दूसरा जो सुधार किया जा सकता है वो है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम को ग्रेजुएशन के सिलेबस में जोड़ा जाए और उन्हें ट्रेंड किया जाए ताकि वे ग्रेजुएशन करने के बाद अपना व्यवसाय कर सके। सार्वजनिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इस कारण रोजगार मिलने में असुविधा हो रही है। जो हमारा उद्योग है उसको एकेडमी से जोड़ देना चाहिए। मतलब इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन दे रहे हैं दोनों को मिलाकर एक ऐसा सिलेबस बनाया जाए ताकि स्टूडेंट को पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ रोजगार मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।